नचावे हर की मैया रे। सोले न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, सोले न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, ओढ़े दुसाला न ओढ़े, दुसाला न ओढ़े, दुसाला न ओढ़े, दुसाला न ओढ़े, श्री राधे सोले न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, सोले न ओढ़े दुसाला न ओढ़े। हरि काली री कमरिया को बड़री उड़ैया, नाची नंदलाल नचावे हरि की मैया रे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया रे। नचावे हर की मैया री, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया रे। नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे बच्चों बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ बेटा। तो इस प्रकार परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज हमारे कन्हैया मैया के आंगन में नाच रहे हैं। माता यशोदा आज ताली बजा रही है और कृष्ण का नाच देखकर खुश हो रही है। आज भगवान को नाचते हुए ये दृश्य एक गोपी ने देखा और गोपी जाके अपनी सहेलियों से कहने लगी कि बहन सुनो सुनो, आज मैंने एक दृश्य देखा। सहेली बोली बहन क्या देखा? बोले बहन जाके इशारे पे पूरा संसार नाचता है, आज वो मैया के आंगन में नाच रहा है। यशोदा मैया के तो भाग धन्य हो गए कि कृष्ण पुत्र बन के आया, और एक हम हैं कि वह कन्हैया के दर्शन भी ना कर सके। और तो गोपिया ने विचार किया आपस में हम भी कन्हैया का दर्शन करेंगे।
देखो कुछ माताओं की, कुछ बहनों की सास जो होती है ना, सास वो बहुत तेज होती है। इतनी तेज होती है, ये नहीं कि सभी की तेज होती है, कुछ माता बहनों की सास ही तेज होती है। इतनी तेज होती है कि खुद तो सब जगह चली जाए पर बहू को कहीं भी नहीं जाने देती। तो आज गोपियों ने देखा कि हमारी सासू जी जो है ऐसे तो जावे नहीं थे कन्हैया के दर्शन करने। तो गोपियों ने क्या किया कि देखा कि उनकी सास जो है वो तो पूजा करने के लिए सुबह सुबह मंदिर गई। अब तो गोपियों ने क्या किया, किसी ने घर की एक मटकी फोड़ी, किसी ने 2 मटकी, किसी ने 4, और एक गोपी ने तो घर में जितनी मटकी थी सब फोड़ डाली। सासू जी आई और बोली कि बहू ये मटकी कैसे फूटी? तो कहने लगी वो नंद के छोरा ने फोड़ी है, वो हमारे घर में आके मटकी है फोड़ के चला गया। छोरा की इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे घर में आके मटकी फोड़ के चले। देख बहू अगर मैं जाऊंगी ना तो ज्यादा बात बढ़ जाएगी, ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, इसलिए ऐसे करो तुम जाओ और जाके और नंदरानी को बुलाना देके आओ। तो सारी गोपियां बुलाने के बहाने चल दी नंदरानी के पास। आगे चौराहे पे जाके सब एक जगह मिल गई। अब तो नंदरानी के महल जा रही, महल से नंदरानी देख रही है। नंदरानी जी देख और ला करके और वह मटकी में मारी और सबने ओक लगा के नंबर बाई नंबर सबने माखन खा लियो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। मैया यशोदा कहने लगी बहन क्यों झूठ बोलो या छोटो सो लालो, यहाँ में इतनी बुद्धि कहाँ है? आप ऐसे ही झूठ बोल रही हो या ऐसा कर सके? एक गोपी बोली मैया बुद्धि की बात बताओ, तुम्हारे लाला में बहुत बुद्धि है। एक दिन की बात है, पूर्णमासी का दिन था, तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए मैं आटे की पंजीरी बना रही, तो तुम्हारो यह कन्हैया आयो और बोले भाभी जी राम राम। मैंने भी बोली राम राम। तो कहने लगा कि भाभी जी मोकू भी प्रसाद है। तो मैंने कहा कि पहले जय जय की पूजा होगी, वहां के बाद प्रसाद मिलेगा। बोले सबसे बड़े तो जय जय हम हैं, हमसे बड़ो जय जय और कौन? हाँ, तो मैंने नेक ललकार दिया तो गुस्सो होकर चले गए और दरवाजे पे जाके बोले भाभी जी देखे। अब मैं तो पूजा की तैयारी कर रही, पूजा के लिए मैंने पाटो बिछाए। तो जानती हो तुम्हारे कन्हैया ने क्या किया कि उस पूजा के पाटे पर छोटे छोटे 2 कुत्तान के पिल्ले लेके आया और लाके उनको बिठा दियो और खुद दरवाजे पे खड़े होके बोले भाभी जी राम राम, आपके सत्यनारायण भगवान जी आ गए, दर्शन कर लीजिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इतनी बुद्धि है मैया। एक गोपी बोली मैया और बताओ आपके लाला की बुद्धि की बात। एक दिन की बात है कि मेरे पति को जन्मदिन है और जन्मदिन की खुशी में हमने जन्मदिन मनायो, बढ़िया भोजन बनाया, प्रेम से भोजन किया और खुशी मनाई जन्मदिन की। तो रात को हम सो रहे थे, तो तुम्हारो यह कन्हैया है ना, जाने कब घर में घुस के आ गए हो। और जानती हो मैया तुम्हारे यह कन्हैया ने क्या किया, मेरी चोटी को मेरी पतिन की दाढ़ी से
बांध के चले गयो। अब तो पति देव रात में जल पीने के लिए उठे तो इधर तो उनकी दाढ़ी खींचने लगी और इधर मेरी चोटी खींचने लगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसो ऐसो उदम मचावे या आपको कन्हैया। मैया कहने लगी कि बहन यह छोटो सा लालो और तुम इतनी बड़ी इनको पागल बनावे। बोले मैया बहुत बुद्धि है और हमारे गौ बचड़ान को सबन को खोल दे। बोले गौ बचड़ान को खोले तो या तो तुम्हारो काम ही करे। बोले भैया काम ना है, जब दूध निकालवे को समय होए ना तो आजू 2 मिनट पहले ही खोल दे, जिससे सारे दूध को पी जावे और एक भी बूंद दूध ना मिले। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ मैया बोली अरे लाला क्या ये सब गोपी सही कह रही है? बोले मैया ये सारी गोपी झूठ कह रही है। मैया तू जो है ना भोली है बड़ी, जो इनकी बातन में आ जाए। मैं तो ये भी ना जानूं कि इनको घर कौन सी गली में है। ये तो ये गोपियां जो है ना यही मोह को बुला के ले जाए और कभी छाछ पे तो कभी दही पे और मोह को नचावे। हाँ वहाँ के बदले में मोह को दही छाछ माखन खिलावे। ये मैं इनके घर में नहीं जाऊं, ये मोह को बुला बुला के ले जाए। तो मैया बोली अरे लाला देख तू ऐसे चोरी करेगो, ऐसे उधम करेगो तो मैं तेरी पिटाई लगाऊं। तो तू आज कसम खा आज के बाद कभी भी चोरी ही नहीं करेगो। कन्हैया बोले ठीक है मैया आज के बाद में कोई चोरी नहीं करूंगा। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो यहाँ मेरे सज्जनों सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित यहाँ गोपियां जो है इस प्रकार से आज मेरे गोविंद का दर्शन करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो भगवान यहाँ 2.5 साल के हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन किया है। संत महात्मा अमल आत्मा मुनि सब ब्रज की रस का गान करते हैं, बताते हैं रमण रे तिले क्यों नहीं कियो न जमुना